जय जय राम, सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजन लेके आते हैं हमें यहाँ पर, हम कुछ सीख सकें, हम कुछ जीवन में उतार सकें और आनंद ले सकें गुरुजनों की शिक्षाओं से। सो उनका बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आरंभ किया है भक्ति प्रकाश जी में से प्रेम और उसके बाद परमात्मा मिलन। बहुत साधकों ने रिस्पॉन्ड किया कि बहुत अच्छा लगा उन्हें परमात्मा मिलन, और कहीं कहीं स्वामी जी महाराज का डंडा भी पड़ा क्योंकि कहते कि कल ही ऐसा किया या कभी ऐसा किया। तो ये देखिए, ये हमें तो कुछ पता नहीं होता, ये तो महाराज जी सब करने वाले होते हैं। तो वे ही ऐसी चीज़ें सुनाते हैं, लाते हैं, और कृपा बरसती है कि जहाँ जहाँ उन्हें जो जो पसंद नहीं आया होता। सो आइए हम आरंभ करें प्रेम, और पृष्ठ नंबर है 40। जो करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते, वे इस समय जाप कर सकते हैं या ध्यान में बैठ सकते हैं, जैसे अच्छा लगे। हम दोहा नंबर 6 पर हैं। बंधु सभी वे समझिए, मानो मीठे मीत, प्रेमी उपासक ही जन जाए जन्म को जी। जय राम जय जय राम, सच्चा धर्म है प्रीति पथ, समझो शेष विलास। मतांतर जगत में अणु है सत्य विकास। जय राम जय जय राम, चाहे जो निज रूप को लखा अलख सुविकास। करे प्रवेश प्रेम में करके संशय नाश। जय राम जय जय राम, हरि भक्ति ही सुलक्ष है, यहाँ प्रेम से जान। भक्ति परम ही धर्म है, आगम करे बखान। जय राम जय जय राम, प्रीति लगाओ लगन से, परम पुरुष से ने अपना आप सुदान कर, कीजिए परम स्नेह। जय राम जय जय राम, प्रीति लगाओ लगन से, परम पुरुष से ने अपना आप सुदान कर, कीजिए परम स्नेह। जय राम जय जय राम। बंधु सभी वे समझिए, मानो मीठे मीत, प्रेमी उपासक ही जन जाए जन्म को जीत। ऐसे बंधु ही बस, जो कि प्रेमी उपासक ही जन जाए जन्म को जीत। जो प्रेम करेगा परमेश्वर से, वह जन्म को जीत जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो प्रेमी उपासक ही जन जाए जन्म को जीत। अपने जन्म को जीतना, अपने आवागमन को जीतना। ऐसों की संगति, महाराज क्या कहते, ऐसों की संगति ही सबसे मीठे मीत ऐसे लोग हैं। सच्चा धर्म है प्रीति पथ, समझो शेष विलास। असली धर्म प्रीति ही है, महाराज का प्रेम पथ है, यही है। तभी महाराज कहते हैं कि परमेश्वर से प्रीति हो जाए, ये लक्ष्य है हमारा। सो ये
प्रेम, सच्चा धर्म प्रीति पद, बाकी सब विलास, हाँ, बाकी सब क्या, प्लेजर्स, बाकी सब ऐसे ही। मतांतर जगत में बहुत सारे हैं, ये ऐसा करो वैसा करो, कोई वो बताएगा, कोई वो बताएगा, कोई ऐसा करेगा। अणु है सत्य विकास, जो सत्य है इन सब मतांतरों में वो बहुत छोटा ही है, वो छिप जाता है सारा। और बाकी सब तो महाराज कह रहे हैं, इतने सब इधर उधर है ना, कितने सब जगह, एक एक बस उससे प्यार ही करना है बस। चाहे जो निज रूप को लखा अलख सुविकाश, करे प्रवेश प्रेम में करके संशय नाश। प्रेम में जो जाएगा, जो परमेश्वर से प्रेम करेगा, उसके सारे संशय अपने आप ही नाश हो जाएंगे। जो परमेश्वर से प्रीति करते हैं सब कुछ नाश हो जाता है, सब संशय, भ्रम, डाउट्स है ना, सब। हरि भक्ति ही सुलक्ष्य है। परमेश्वर से प्रीति, परमेश्वर से प्रेम भक्ति सबसे परा प्रेमा भक्ति है ना। बाकी भक्तियां भी हैं, यहाँ प्रेम से जान कहते, जो लक्ष्य है, जिस भक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रेम की भक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसे बोले महाराज। प्रेम से जानना कि यहाँ पर प्रेमा भक्ति की बात हो रही है। भक्ति परम ही धर्म है, आगम करे बखान। जो करके चले गए वे बखान कर यही करके गए हैं कि भक्ति ही परम धर्म है, प्रभु से प्रेम हो जाए, प्रीति लगाओ लगन से, परम पुरुष से नेह उनसे, अपना आप सुदान कर कीजिए परम स्नेह। सो महाराज कह रहे उनसे प्रीति, लगन से प्रीति लगाओ, ऐसे बोल रहे महाराज। परम पुरुष एक ही वे परम पुरुष, अपना आप सुदान कर, ये है, ऐसे होएगी प्रीति। अपना आप सब दान कर देना, अपना कुछ शेष ना रह जाना। कीजिए परम सस्नेह उनसे स्नेह, अपने आप में खत्म होके ही आएगा, ऐसे महाराज कहते। सो ये चीजें, ये जो आखिरी पंक्ति है तो संत से ही मिल सकती है। हम तो याचक हैं, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, देने वाले तो वे ही दे सकते हैं। हमें मांगते जाने, थकना नहीं है, हम थक बड़ी जल्दी जाते हैं, है ना। हमें थकना नहीं है, हमें मांगते जाना है उनसे दया, उनसे कृपा कि प्रभु हमें प्रीति दे दीजिए, भगवान प्रीति दे दीजिए, हमें ऐसे दे दीजिए आपके लिए तैयार हो जाए प्रभु, देह समेत आपके लिए तैयार हो जाए प्रभु, कृपा कर दीजिए। उनसे ही मांगना है। अपना आप सुदान कर, ये तो संत ही कर सकते हैं। हमारे से हमारी मैं लेकर कुछ नहीं रह जाए, सब वही करते। सारथी बना ले हम उन्हें, है ना, सब कुछ अर्पण कर दें उनके, जैसे आप रखें, जो आप करते जाएं। कई बार खेलते हैं परमेश्वर, है ना, खेलते भी हैं परमेश्वर, आप होते नहीं हैं, पर आपके चेहरे लेकर ना जाने क्या क्या लीलाएं खेलते हैं। सो जैसे आप करो, जैसे आप लेके जाओ, हमें पता है हम क्या हैं। हमें पता है आप क्या करते हैं, हमें पता है प्रभु, हमें पता है। कई बार ऐसे होता है कि बस कुछ ऐसा गा दें जो कि बिल्कुल पर ऐसा कई बार मिलता नहीं है ना। जैसे कई बार भाव बन रहे होते हैं, ऐसा मिलता नहीं है।
पता नहीं है। थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ, मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी दीनानाथ, पलक उघाड़ो दीनानाथ, दीनानाथ, ओ दीनानाथ, पलक उघाड़ो दीनानाथ, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदेरा, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदेरा, रात नहीं निंदेरा, सुकून कड़ी कड़ी खड़ी दीनानाथ, पलक उघाड़ो दीनानाथ, दीनानाथ, ओ दीनानाथ, पलक उघाड़ो दीनानाथ, पत्थर की अहल्या थारी बन के, पत्थर की अहल्या थारी बन के, थारी बन के बीच पड़ी दीनानाथ, पलक उघाड़ो दीनानाथ, दीनानाथ, हो दीनानाथ, पलक उघाड़ो दीनानाथ, बाण वीरहा का लगा हृदय में, बाण वीरहा का लगा हृदय में, लगा हृदय में, बोलो ना एक घड़ी दीनानाथ, पलक उघाड़ो दीनानाथ, दीनानाथ, ओ दीनानाथ, पलक उघाड़ो दीनानाथ। आगे चलते हैं परमात्मा मिलन, और हम हैं पृष्ठ 49 पर। 49 हमने कल बहुत सुंदर महाराज ने बताया एग्जाम्पल्स देकर कि क्या है कर्म योग, क्या है कर्म योग, और कैसे महाराज ने, ऐसे होते हैं साधक
बारिश तूफान हो रहा होता है और अपने प्रभु के लिए जा रहे होते हैं, ऐसे होते हैं साधक। ये है कर्मयोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है कर्मयोग का 3 अनुकरणीय बातें। 3 अनुकरणीय बातें हमें सदा याद रखना है कि स्वामी जी महाराज श्री की साधना जो है अभ्यास की साधना है। इसलिए अगर हम कोई कुछ भी चाहते हैं साधना से, हमें बार बार अभ्यास करना है उसके लिए। अगर हम प्रेम चाहते हैं तो हमें बार बार प्रेम की याचना करनी है प्रभु से। और किस दिन परमेश्वर नाली खोल दे हमें नहीं पता, है ना। हमें जाप में लगन चाहिए, हमें बार बार याचना करनी है प्रभु से, प्रभु हम असहाय हैं, हमसे नहीं होता ये। अगर हमसे होता तो हम आपको कभी कष्ट ना देते। ऐसे बोलना है प्रभु से कि यकीन मानिए महाराज, अगर हमसे होता तो हम आपको कभी कष्ट ना देते, कृपा कर दीजिए। और जब हम मांगे, हम ऐसे मांगे कि जैसे आपको लगन वैसी लगन दीजिए, जैसे आपको प्रेम हुआ वो ऐसा प्रेम दीजिए, है ना। शोर शॉर्ट ऐसा ना हो कि हम जब बस लगन ही मांगे तो हमारी जैसी हम मांगे तो महाराज जैसी लगन, प्रभु स्वामी जी महाराज आप जैसी लगन दीजिए। इस 3 अनुकरणीय बातें हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं, किंतु हमने कभी उसके मूल उद्देश्य पर विचार नहीं किया। ऐसी उदासीनता में किसी बड़े से बड़ी बात का भी क्या लाभ हो सकता है। ध्यान करते समय प्रत्येक मनुष्य को इन 3 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला, मनुष्य तू अपने किए को स्मरण रख। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों को स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि कर्म ही है जो किसी मनुष्य को पार उतार सकते हैं। शुभ कर्म ही मनुष्य के वास्तविक पारितोषिक हो सकते हैं, जिनके आश्रय पर उसको अपनी यात्रा को पूर्ण करना है। जब तक मनुष्य के पास धन दौलत है, सब उसके साथी हैं। किसी कवि ने क्या अच्छा कहा है, घर पकियां दे अंग संग सारे, कोई भुखियां दा नहीं यार बंदा। किंतु जब मनुष्य अपने कुसंस्कारों के कारण धन मान को खो बैठता है, तब कोई भी मित्र या साथी उसका साथ नहीं देता। इसी भाव को लेकर एक महात्मा ने मनुष्य को डांटा है कि तू स्मरण करता है उन मनुष्यों को जो तेरी आत्मा को बिगाड़ते हैं। इसलिए पहली बात यह है कि हम अपने किए को स्मरण करें। हम प्रत्येक दिन व्यतीत होने पर अपने कर्मों का निरीक्षण करें। हम विचार करें कि वह मनुष्य जो सड़क पर भूख से बिलबिला रहा था, हमने उसके साथ क्या सहानुभूति की। यदि हमारी जेब में कुछ ना था तो हमने अपनी वाणी की मधुरता से कहाँ तक उससे सहानुभूति प्रकट की और आंखों से किस मात्रा तक करुणा के अश्रुपात किए। दूसरे, हमने आज क्या क्या पाप किए, कितनी बार मनुष्यों को दुख दिया है। दूसरी बात, कितनों को दुख दिया, ये महाराज कह रहे हैं, ये ध्यान में हमें अवलोकन करना चाहिए। तीसरा, हमने क्या पुण्य किया है, कितने दुखियों को देखकर उनके लिए आंसू बहाए हैं,
कितने भूखे और प्यासों को देखकर उनको शांत किया है। पापियों को देखकर कितनी बार उनके लिए शुभ कामना उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार पुण्य और पाप की प्रतिदिन तुलना करके पाप से बचने का प्रयत्न किया जाए। यही कर्म योग का प्रथम गुरु मंत्र है। इससे मनुष्य उन्नति के शिखर पर चढ़ सकता है। यद्यपि ये कोई गहरी फिलॉसफी की बातें नहीं हैं, किंतु वह मनुष्य जिसने क ख नहीं सीखा वे महर्षि कर्णाद की गहरी फिलॉसफी को नहीं जान सकता। इसमें संदेह नहीं कि ऊपर लिखित बातें मोटी और क ख की न्यायी हैं, किंतु विश्वास रखो कि इनमें सारी फिलॉसफी बंद है। यदि हमने मोटाई को नहीं समझा तो बारीकी कदापि हमारे अंदर नहीं आ सकती। बस मैंने आपको इस समय 3 बातें बतलाई हैं। अपने कर्मों का चिंतन करें, सदैव अच्छे कर्म किए जाएं, पाप का त्याग किया जाए और पिछले के लिए प्रायश्चित किया जावे। ये स्वामी जी महाराज कर्म योग के अंतर्गत ये हम करें। हमें आज से लक्ष्य मिल गया है कि हमने ध्यान में क्या करना है। देखें पहले कि हमने किस किस को क्या क्या किसके साथ किया है, कि हमने किसको कैसी आंख दिखाई है, किसके बारे में कैसी बातें की हैं, किसको अंदर से क्या विचार लिए हैं। बहुत सुंदर कल प्रश्न आया किसी का कि आप बताइए कि हम एक्शन तो कई बार अच्छे कर लेते हैं, हो जाते हैं, किंतु मन से जो विचार आते हैं किसी के लिए हमें कुछ पसंद नहीं होता और फिर भी विचार ऐसे आते हैं, तो क्या वे भी कर्म हैं? बिल्कुल हैं कर्म। वे तो असली बीज हैं जो मन से लिए जाते हैं, वे असली बीज हैं। असली बीज हमारे भविष्य के लिए निर्धारित करते हैं। सो इवन दो हम बोलते अच्छा हैं और हमने काम अच्छे किए हैं, पर मन से हम अच्छे नहीं हैं, तो फिर और हम अच्छे विचार नहीं लेते हैं, तो फिर गड़बड़ ही गड़बड़ है। हम अपना सब कुछ खराब ही कर देते हैं। और महाराज ने तो बहुत सुंदर कहा, तभी महाराज ये धुन गाते हैं। हम धुन नहीं, महाराज हमें कहते हैं कि हम पहले हमारा सबसे फोरमोस्ट स्टेप है चित्त की शुद्धि। हम अपनी चित्त की शुद्धि करें, जाप ध्यान से हमारे चित्त की शुद्धि हो। चित्त की शुद्धि होगी तो हम अच्छा सोचेंगे, विवेक आएगा हमारे अंदर, जिससे हम सही गलत में डिफरेंशिएट कर सकेंगे और उसके बाद फिर हमारे कर्म अच्छे होंगे। सो पहले महाराज कहते हैं अंदर तो कैसे जाएं, पहले तो हमारी चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। हमने पत्नी को कैसे कहा, हमने पत्नी को कैसे क्रोध में कहा, पत्नी ने पति को कैसे कहा, किस तरह से कहा, यही है। बहुत सुंदर, आज सुंदर यही चीजें देख के बहुत सुंदर विचार आया कि और महाराज ने कहीं सुनवाने को भी बहुत सुंदर सुनवाया कि संसार से प्यार कीजिए, प्रेम बांटिए, प्रेम कीजिए, समस्त संसार से प्रेम कीजिए, है ना, इस तरह से। और फिर उसमें फिर बहुत प्यारा सुनने को मिला कि जो 4 जन घर रहते हैं वहां पर तो ऐसी प्रीति बरसती नहीं है, और पर प्रकृति के साथ प्रीति बरसती है, अननोन लोगों के साथ प्रीति बरसती है, पर जो 4 जन रहते हैं वहां पर तो बहुत ही गड़बड़ रहता है ना। क्यों? फिर प्रश्न आया क्यों? वो इसीलिए क्योंकि ना प्रकृति कुछ देती, कुछ लेना देना उससे,
वो आराम से अपना कर रही है ना, हमें ना टोक रही है, हमें हमारी किसी बात में हस्तक्षेप कर रही है, वो अपनी है, तभी हमें कितना आनंद आता है। जो हमें जानते नहीं है, दूर से जानते हैं, वे भी उन्हें भी हमारे से कोई लेना देना नहीं, बड़ा अच्छा है ना। और अगर जो नहीं भी जानते हैं, अगर वहां से हमें थोड़ा सा भी इधर उधर का होता है तो हम रिलेशन कट कर देते हैं, अरे भाई छोड़ो, फोन डिलीट, यहाँ से नाम डिलीट, ये कर दिया, खत्म, शांति हो गई। अब हमें कोई टोकेगा नहीं, कोई हमें विघ्न नहीं डालेगा, है ना, ये कर दिया। पर बात फिर यही आ जाती है कि जहां से लेना देना है, जहां के ऋण चुकाने हैं, है ना, वहां पर प्रेम बहे। वहां जब वो टेढ़ा बोल रहे हैं, वहां फिर से प्रेम से हम कर सके। बात तो ये आती है, जब इतना टेढ़ा करने पर भी हम मुस्कुरा कर अगले पल हंसते हुए उनको दे सकते हैं, इस तरह से कार्य कर सकते हैं, तो मानो जब वहाँ जिन्होंने भी हमारे साथ टेढ़ापन किया है, वहाँ परमेश्वर कृपा बरसाएं और हमारे वहाँ पे कोई ग्रजेस ना हो, या हमारे वहाँ पर कोई द्वेष ना हो, तब समझो, तब फिर बाहर प्रेम ही प्रेम है। क्यों? महाराज कहते हैं हर चीज घर से शुरू होती है, हर चीज घर से ही शुरू होती है, चाहे सेवा है, चाहे प्रेम है, चाहे कुछ भी है, सो बिना आसक्ति के, वो भी बिना आसक्ति, ये मेरा है तो प्रेम करना जायज है क्योंकि ये हमारे हैं, नहीं। बात तो फिर सेम फॉर्मूला फिर बाहर भी आता है, जो आस पड़ोस में या जो रिश्तेदारों में जो टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, वहां पर हमारे कोई द्वेष ना उठे, हम प्यार से डील कर सकें, वो है प्रेम बांटना। और ये सबसे सुंदर तरीका इस एरिया में जाने के लिए यही है कि हम परमेश्वर से प्रीति करें। परमेश्वर से प्रीति जब हम करते हैं, तब हमें एक एक चुन के सबसे प्रेम नहीं करना पड़ता। ये तो परमेश्वर की प्रीति का इतना सुंदर गिफ्ट है कि हम बाय इटसेल्फ ही दूसरों से प्यार कर सकते हैं। फिर कहीं से भी कुछ लेना देना नहीं होता, फिर केवल प्रभु से ही लेना देना है, बाकियों से सब देना ही देना है। हर जगह फिर देना ही देना बन जाता है, लेना नहीं बनता। जहां लेना होगा वहीं ग्रजेस होंगे, है ना, कि हमें ये नहीं दे रहे, हमें प्यार नहीं कर रहे, हमें प्यार से कुछ नहीं दे रहे, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें ये नहीं कर रहे, वो सब गिर जाता है क्योंकि चाहिए ही नहीं होता है, लेना नहीं होता, कुछ है ही नहीं कुछ लेना। जब लेना ही नहीं तो हो गया आजाद देना ही देना रह गया, धूम, है ना। बहुत सुंदर कोट गया था कल, आज ही शायद, कि तो उस पर प्रश्न आया कि जब नेगेटिव वाइब्रेशंस दूसरों की हावी होते हैं तो हमें स्वयं पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने होते हैं। तो प्रश्न आया कि ये कैसे कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है और ये प्रैक्टिकल है। इस रास्ते पर अध्यात्म को प्रैक्टिकल रूप देने का ये रास्ता है। जब लेट्स से कि पिता पुत्र में, या पिता बच्ची में, या दादी किसी दूसरे में नेगेटिव आदान प्रदान हो रहा है, लड़ाई, ऊंचा बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, राइट, और हम पार्टिसिपेंट नहीं हैं, राइट। जब दो लोग हो रहे होते हैं हमें जाना भी नहीं चाहिए, उन्हें अपना काम करने देना चाहिए, रोकना भी नहीं चाहिए, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही कुछ खतरनाक हो जाए। तो वो ताकि कोई एक जो हो वो वहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सके। कैसे दे पॉजिटिव वाइब्रेशन जब ऐसा माहौल खराब हो? जब ऐसा झगड़ा शुरू हो गया, अपने अंदर परमेश्वर से तार एकदम जोड़ के, अगर नहीं जुड़ी है, क्योंकि जो घर में हो रहा होता है अक्सर तार टूटती है फिर ऐसी चीजों को देख के,
तो हम एकदम अंदर से स्टार्ट करते हैं, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, हे राम कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिए दीनानाथ, कृपा कीजिएगा। और राम राम अंदर से जोर जोर की बोलना शुरू कर दीजिए, हे प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए मेरे नाथ, कृपा कीजिए। इस तरह से ये है राम से संयुक्त होना। राम जो कि सकारात्मक सोर्स के सोर्स है, वहां कनेक्ट होकर, वहां कनेक्ट ही हो जाना मीन्स कि हमने पॉजिटिव वाइब्रेशन से कनेक्शन हमारा हो गया है। और जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कृपा की, तो और वो भी तेज उसमें, क्योंकि आगे इतना सारा चल रहा होता है, तो फिर वो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस। लेट्स से ये तो हो गया जब दो लोगों में चल रहा है और हम देख रहे हैं। यदि कोई हम पर इस तरह से अटैक कर दे, राइट, घर में सासू माँ है, वो नेगेटिव इस तरह से बोलना शुरू कर दें, या पति है या बच्चे ऊंचा ऊंचा और चेहरा बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा करके वैसे बोलना शुरू कर दें। अब देखिए, जब कोई क्रोध में होता है वो बोलता जा रहा होता है। अगर हम अपने सिमरन में होते हैं सारा दिन और ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो हम बहुत पॉसिबल होता है शांत रह के, और मन ही मन या तो हमारे अंदर अगर बहुत पॉजिटिवली कनेक्टेड हैं परमेश्वर के साथ, हम मुस्कुरा भी सकते हैं उस क्षण। और बिल्कुल हमारी जो टोन होती है वो बहुत ही धीमी हो जाती है, और हम ज़रूरी नहीं हम उस समय बोलें, पर हम बिल्कुल शांत रहते हैं जब अगला कोई कर रहा है। जब कोई शांत रहेगा वो इन कंट्रोल होगा। जब कोई गंदा बोल रहा होता है वो इन कंट्रोल नहीं होता, वो तो अपनी निकाल रहा होता है ना, जो भी निकालना है उसने। पर जो शांत होता है, वो जो कंट्रोल में हो जाता है, वो अपने परमेश्वर से मन ही मन जब कनेक्ट हो जाए, तो उसके चेहरे पे क्या आ जाएगा? मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि अपने राम से कनेक्ट हो गया। और जो जिसने क्रोध करना है, गंदी बातें बोलनी है उस समय, तो वो शांत रहकर बहुत धीमी आवाज में अगर कुछ रिस्पांस देना है वो दे सकता है इस तरह से। सो ये है पॉजिटिव वाइब्रेशंस। और जब वो शांत भी रहता है तो अपने परमेश्वर से वो प्रार्थना कर सकता है कि कृपा कीजिएगा। बाद में भी कर सकता है कृपा कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिविटी आती है ये छोटे संस्कारों की वजह से आती है ना। किसी में नेगेटिव ऐसे आना मीन्स कि उसके जो प्रारब्ध है उसमें ऐसा लो साइकिल आया है। तो हमें अगर बस हम चुप रहे, अगर हम चुप रहते हैं और वो भी शांत चुप रहते हैं, ऐसे नहीं हर्ट चुप नहीं या गुस्से वाला चुप नहीं, अगर हम शांत चुप रहें तो वो मोमेंट निकल जाता है। और उसमें हमने अपनी पॉजिटिव प्रेयर्स देके, अपने पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देके अंदर से वो जो कर्म है वो और नेगेटिव नहीं जाता। परंतु अगर हम हर्ट हो जाते हैं या फिर अगर हम भी चिल्लाने लग जाएं, तो वो तो उनका तो नेगेटिव है ही है आया हुआ कर्म, हम भी नेगेटिव करके वो और नेगेटिव धस जाता है और हमारी सारी एनवायरनमेंट डबल नेगेटिव हो जाती है। पर अगर उनका नेगेटिव है और हम अपनी प्रार्थना उस समय दे दें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे दें, तो क्या है, अगर हम भारी हैं तो ये जो नेगेटिव गया है तो ये तो यहाँ पे कुछ रहेगा, कई बार इक्वेट हो गया, खत्म हो गया। पर अगर और पॉजिटिव है तो माहौल अच्छा सा रहेगा, मुस्कुराता हुआ रहेगा, और वो एक छोटा सा इंसिडेंट बन के खत्म हो जाता है और दूसरे का क्रोध भी उसी समय खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने दी इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। पर ये जो ऐसे आते हैं, ये प्रारब्ध होता है, ये गिवन्स होते हैं लाइफ के। जीवन में ये चक्र चल रहा होता है, ह्यूमन लाइफ है ना। तो इनसे तभी
तभी महाराज को बहुत पसंद है कि हम नेगेटिविटी जो आती है, जो जो लाइफ में हमें जो जीवन में मिल रहा है कर्मों की वजह से, उस पे रोना नहीं और ना ही उस इंसान को ब्लेम करना, बल्कि यही सोचना अच्छा मेरे प्रारब्ध ऐसे आए हैं तो मुझे पता है कि प्रारब्धों से जूझने के लिए मुझे क्या करना है, राम नाम लेना है ना। प्रारब्धों से पार पाने के लिए राम नाम लेना है। नेगेटिव किसी ने बोला, व्यवहार किया, प्रारब्ध आए मेरे, मुझे उसे राम नाम से संयुक्त होके उसे पॉजिटिव बनाना, खत्म हो गया, वो प्रारब्ध खत्म हो गया, राइट। किंतु अगर हम रोते हैं और उस चीज को बार बार याद करते हैं तो क्या कर रहे हैं, अब हम विचार हो गया ना, विचार में बार बार वही चीज याद कर रहे हैं, तो हम उसका पेड़ बना देते हैं, एक बीज का, और वो चीजें बार बार होती जाती हैं। पर अगर हम ऐसा करने की प्रैक्टिस कर लें, मुस्कुरा दें और प्रार्थना करें बार बार, तो क्या होगा, अगली बार जब होता है हम एकदम ही प्रार्थना कर देते हैं, हमें फर्क भी नहीं पड़ता, हम आदी हो जाते हैं उसी समय प्रार्थना करने के, उसी समय पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने के। सो बहुत सुंदर है। पर ये क्या है स्वामी जी महाराज की साधना, अभ्यास से ही हम ऐसा सुंदर सा एनवायरनमेंट बनाए रख सकते हैं, कर सकते हैं। ट्राई। अभ्यास, एक बार करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार लुढ़खड़ा जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि जब हम ऐसी कोई पॉजिटिव चीज करनी शुरू करते हैं, नेगेटिविटी भी खूब जम के ही आती है, तो इसलिए घबराना नहीं, फिर से करते जाने। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि अभ्यास करते करते वो स्वभाव ही बन जाता है हमारा। तारा है सारा ज़माना राम हमें भी तारो, तारा है सारा ज़माना राम हमें भी तारो, हमें भी तारो राम, हमें भी तारो, हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम हमें भी तारो, तारा है सारा ज़माना राम हमें भी तारो। ना हम है मीरा, ना हम है राधा, ना हम है तुलसी, ना हम कबीरा, पर फिर भी हम हैं तुम्हारे राम हमें भी तारो, पर फिर भी हम हैं तुम्हारे राम हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम हमें भी तारो। ना हम में भक्ति, ना हम में ज्ञान है, ना हम में श्रद्धा, ना सेवा प्रेम है, पर अपना समझकर ओ प्यारे राम हमें भी तारो, पर अपना समझकर ओ प्यारे राम हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम हमें भी तारो, तारा है सारा ज़माना राम हमें भी तारो। हम हैं आपके, आप है हमारे, हम हैं आपके, आप है हमारे, मेरे सर्वस्व प्राणों से प्यारे, मेरे सर्वस्व प्राणों से प्यारे। हम आए शरणी तेहारी राम हमें भी तारो, हम आए शरणी तेहारी राम हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम हमें भी तारो, तारा है सारा ज़माना राम हमें भी तारो। याचना करते जानी है, प्रार्थना करते जानी है।
अगला प्रश्न आया कि घर पर तंगी है और पति का काम नहीं चल रहा कितने वर्षों से, अम, और अंदर कितना कुछ करने को मन करता है पर नहीं करते, अंदर ही रह जाता है। कल के टॉक में ऐसा बोला था कुछ कि जो अपने अंदर करने को मन है जरूर कीजिएगा। देखिए, जब अंदर से करने को मन करता है बहुत ज्यादा कुछ, राइट, साधना हो सकती है, कुछ क्रिएटिव हो सकता है, कुछ बिजनेस हो सकता है, कुछ करने को मन करता है। सो वो जो अंदर होता है करने का मन, जो जो प्रेरणा आ रही होती है वो अंदर से ही आ रही होती है, वो कोई बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर से हमारे परमेश्वर ही हमें बोल रहे होते हैं। हमें खुद ही माननी चाहिए, खुद ही माननी चाहिए। और तो अब जैसे एक 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 आए तो कहते हैं, अनुपमा मेरा बहुत मन कर रहा है कि जो आप ये बोलते हैं श्री अमृतवाणी व्याख्या, उससे क्या सीख रहे हैं, या कोई और भी जो अमृतवाणी व्याख्या बोलते हैं वो उससे क्या सीख रहे हैं वो लिखें। देखिए, मैं तो अपने अपने लेवल से सीखती हूँ। महाराज ने तो बहुत सुंदर लिखा है, महाराज ने तो बहुत ही सुंदर व्याख्या की और हमने बहुत सुंदर किया है। और बाकी लोग भी हैं जो कि जिन्हें दिव्य इस तरह से हुआ है और वो उनका डेफिनेटली अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं तो यही कहूँगी भाई महाराज की व्याख्या पढ़ो, बड़े बड़े लोगों को जो दिव्य तरह से निकली है वहाँ की पढ़ो और करो जरूर, डेफिनेटली है। मैं तो उसी समय लाइव ही महाराज सिखाते हैं और महाराज आनंद देते हैं। सो वो तो बहुत बहुत ही, मतलब मैं हूँ तो डेफिनेटली कैसा होगा ना, बस बिल्कुल ही सिंपल टर्म्स में होती है, पर असली लोगों की पढ़नी चाहिए और वहाँ पे जाके वहाँ का अध्ययन जरूर करना चाहिए, जैसे व्याख्या महाराज ने हमसे पहले करवाई। सो जरूर कीजिए, बल्कि वहाँ जाके पढ़िए, वहाँ जाके सुनिए और फिर अपना उससे लिखिए क्या लिखना चाहते हैं। ऐसी चीजों में पूछने की जरूरत नहीं होती या राय लेने की जरूरत नहीं होती। अगर हम अभी भी बाहर जाके राय लेते हैं या करते हैं तो इसका मतलब हम जो अंदर हमें सुझाव दे रहे हैं उनके ऊपर हम मुड़े ही नहीं, राइट। जिसने सुझाव दिया है उसी से पूछें ना, उसी से पूछें, बोल के बताएंगे कि अच्छा प्रभु आप ही मन कर रहे हैं अंदर से कि मैं लिखूं कुछ, तो भगवान कहाँ जाके लिखूं, कहाँ जाके करूं, ऐसे बोलना है। आपको और क्लियर डायरेक्शन मिलेंगी, कहाँ जाना है, कहाँ से सीखना है, कहाँ क्या करना है, राइट। तो उनको आदर देना है ना, जहां से प्रेरणा अंदर से आई है और राय हम बाहर वाले लोगों की लेने लग जाते हैं। वो उनको तो प्रेरणा नहीं आई है, उनको तो कुछ नहीं हुआ है, उनका दृष्टिकोण तो हमारे जैसा नहीं है। हमें आई है, परमेश्वर ने हमसे बात की है कि चल लिख, है ना, और हम भागते हैं बाहर। तो जो अंदर आइडियाज दे रहे हैं, जो अंदर सुझाव दे रहे हैं, उनके पास ही बैठना है, उनसे पूछना है कि बताइए क्या करवाना चाहते हैं, क्या करूं। वो अपने आप बताएंगे, हमें तो पूछना भी नहीं जरूरत। हम अगर वेट भी करें, हाँ प्रभु मैं वेट कर रही हूँ, बताइए सारा प्लान क्या क्या करना है। तो फिर वे आगे बता देंगे, अच्छा अब करो, अच्छा ऐसे करो, अच्छा वहां जाओ, ऐसे ऐसे करो, सारा प्लान बता देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेरणा दी है भीतर से। इसलिए उस सुझाव को छोटा नहीं बना देना चाहिए। उस सुझाव को बाहर जाके लोगों से बात करके छोटा नहीं बनाना चाहिए। अंदर से कोई प्रेरणा आई है, उन्हीं के पास जाके उन्हीं के साथ बैठ के कीजिए, दबा दो। फिर आनंद आता है, फिर बहुत आनंद आता है। फिर जब हम ऐसा काम करते हैं ना, अंदर से जब आइडिया तो दिया प्रभु ने, जैसे कितने लोग कहते हैं कि हमारा मन करता है, आज भी देखिए प्रभु ने कुछ भी ऐसा करवाना होता है, ऐसे लोगों को सुनवा देते हैं जो इन चीजों से गुजरे होते हैं।
तो आज भी एक ऐसे स्पीकर को सुन रही थी जिन्होंने बहुत फेलियर्स देखे अपनी लाइफ में, पर आज बाप रे एक क्लिक हो गया और जबरदस्त है। हाँ, तो उनकी इंटरव्यू चल रही थी और फिर वो बोले एक पंक्ति कि देखिए, सबके अंदर कुछ ना कुछ करने की बहुत इच्छा होती है, क्यों कोई रह जाता है और कोई कर जाता है, केवल इसीलिए क्योंकि वह खुद ही मार देता है और अगले सोचते रह जाते हैं। सोचेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, पूछेंगे, करते हैं नहीं, खुद ही मारनी होती है। और बहुत सुंदर उन्होंने सुझाव दिया कि कितने सारे सुझाव आ रहे होते हैं। उन्होंने कहा सब में मार दीजिए, खुद ही सबको कर डालिए, कौन सा चल जाएगा हमें नहीं पता, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ कई लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और उनके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और वे सब कुछ करना चाहते हैं, पर बात ये होती है कौन सी क्लिकिंग कर जाए, है ना। परमेश्वर क्योंकि अंदर जो हमारी आत्मा है वो तो परमेश्वर ही तो विराजमान है उसमें, और परमेश्वर तो हर जगह हर एरिया में, राइट। पर हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं प्रभु, तो हम डिफरेंट बीज हमारे अंदर जो सुझाव आ रहे होते हैं हर एरिया में हम जाते जाएं, इधर भी राइट। कहाँ परमेश्वर ने वो प्रस्फुटित करना है, कौन से रास्ते पर लेके जाने, वो हमें खुद ही मार के ही पता लगेगा। सो खुद ही मारनी चाहिए। हम डर जाते हैं, हमें घर वाले मना करेंगे, ये होगा, हमें ये रिजल्ट्स क्यों देखने पहले ही, हमें तो खुद ही मारनी है। हम रिजल्ट्स देखने लग जाते हैं, वो ऐसा सोचेंगे, वो ऐसा सोचते होंगे, अब पता नहीं कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो जिसने आइडिया दिया है अंदर से वही बताएंगे कैसे चलेगा सब, कौन सा समय ठीक होगा, कौन सा कब क्या करना होगा। सो बात ये है, उनको उन सारथी को प्रमुखता देनी है। जितना हम उन्हें प्रमुखता देंगे वे अपना बहुत सुंदर बताते जाएंगे, राइट। पर हम रुक जाते हैं, हम इधर उधर जाते हैं। अच्छा, मुझे इनका लिखना है तो मैं इनके पास जाऊं, मुझे बाहर जाना है तो मैं घर वालों के पास जाऊं, और फिर जो अंदर से बता रहा होता है उसी के पास नहीं जाते हैं। ये बात है, परामर्श भी उसी से ही लेना है, अंदर से ही लेना है, और एग्जीक्यूट भी उस अंदर वाले को ही आगे रख के करना है। वो तभी आनंद आता है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमें संसार की नहीं परवाह होती। तब तो आएंगे, ये क्या करने लग गए, इन सब में क्या रखा है, ये नहीं चलने वाला, ऐसे नहीं कुछ होने वाला, ये क्या ना, इस तरह से लोग आएंगे, आते भी हैं, पर हमें परवाह नहीं होती, है ना। हमें परवाह नहीं होती, और फिर हमें पता लग जाता है कि हमें कौन से रास्ते से जाना है, कौन से लोगों में से नहीं गुजर के जाना, हमें बहुत क्लियरली पता लग जाता है। पर अगर जुनून होता है फिर हम परवाह भी नहीं करते हमें कहाँ से निकलना है। क्योंकि वो सारथी के पीछे बैठे होते हैं, तो वो सारथी ही लेके जाते हैं आगे। तो सारथी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ों में और बड़ी बड़ी चीज़ों में भी तो दोनों चीज़ों में सारथी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही हम सीख रहे हैं कि अपने आप को से कनेक्ट होकर कैसे उनकी बात सुननी, राइट। बहुत प्यारा है। उनकी बात सुननी है, ये बात है। और यही बातें हम सैटरडे वाले में बहुत डिटेल में डिस्कस महाराज करवाएंगे। स्वशक्तिकरण, स्वयं को कैसे जाने, है ना, स्वयं को कैसे जाने। बहुत सुंदर है। हम करें।
तारो मेरे राम जी हमें भी तारो, 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 तारो मेरे राम जी हमें भी तारो। स्वाई हम बैठे ध्यान में सीधे होके अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार नमन। हे प्रभु, आपसे हर पल प्रीति की चाह है, हर पल। पर भगवान अभी भी शुचिता नहीं है, अभी भी दूसरों की बातों में हूँ कर देते हैं, अभी भी दूसरों की बातों पर हंस देते हैं। हे राम, आप तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, और भी ना जाने कितना कुछ करते होंगे हम प्रभु अपने चित्त में, मन में। शुद्ध नहीं है भगवान। आपसे प्रीति तो शुद्धता लेके आती है, आपसे प्रेम तो पवित्रता लेके आती है। हम कैसे आपसे प्रेम करेंगे प्रभु, जब बार बार मन की ऐसी बाधाएं आती जाएंगी। हे राम, हमें ऐसी प्रीति दीजिए कि संसार में जो भी हो रहा है, कोई जो भी कर रहा है, हमें सपने में भी फर्क ना पड़े। अगर कोई करता है, करने दें, करने दें प्यारे। हे दीनानाथ, हे कृपालु प्रभु, आपके श्री चरणों में बारंबार विनती करते हैं महाराज, हमारे मन को पवित्र कर दीजिए। हमारी पूर्ण इच्छा है कि आपसे प्रीति करें दाता। हे राम, हमारे मन का रूपांतरण कर दीजिए, हमारे मन का रूपांतरण कर दीजिए। हम सबके गुण अवगुणों को लेकर स्वीकारें, हमें क्या, सब पर कृपा बरसे। पर प्रभु, आपसे प्रीति करने के लक्ष्य में ये सब बाधाएं, ये सब गांठें आप ही खोल सकते हैं। कृपा कर दीजिए हे नाथ। हे प्रभु, आपके नाम में इतनी शक्ति है कि हमारा ये बीज ही जल जाए, हमारा ये बीज भुन जाए प्रभु, भुन जाए, कि वापस कभी अंकुरित ही ना हो। कृपा कर दीजिए।
हे प्रभु कृपा कर दीजिए, दुनिया बिसर जाए, दुनिया का विस्मरण हो जाए, केवल आपका ही स्मरण रहे दाता। मेरे राम, आपका ही स्मरण रहे। परम सुखद, परम मंगलकारी, परम हितैषी, परम सुहृद, परम प्रेममय, परम आनंदमय, परम प्रकाशमय, सब कुछ तो है आपके नाम में, फिर क्यों मन इधर उधर जाए। सब कुछ तो है आपके पास। हे राम, हमारे छेद भर दीजिए, हमारे छेद भर दीजिए प्रभु। लंबा लंबा बेशक राम राम अंदर ही अंदर बोले हम, या जैसे निकलता है उसको सुने हम। कृपा कीजिए प्रभु। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में सब उनका जय जय राम।